11th-12th के बाद मैंने अपनी बाकी की पढ़ाई किसी दूसरी सिटी में करी थी, क्योंकि वहाँ पे बेहतर यूनिवर्सिटी थी, बेहतर कोर्सेज थे। और उस दौरान मैंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अपना पीएचडी रिसर्च वहीं करा। तब मेरे पेरेंट्स मुझे अगर कॉल करते थे, तो अगर कभी ऐसा होता था मैं उनका कॉल ना उठा पाती, तो मुझे आई यूज़ टू गेट अ लॉट ऑफ मिस्ड कॉल्स। अगर मान लो मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मैं कल्चर रूम में चली गई, वहाँ पे फ़ोन वगैरह नहीं लेके जा सकती, तो उनकी बड़ी सारी मिस्ड कॉल मुझे दिखती थी, ठीक है, या फिर कोई और कारण हो सकता है, फ़ोन साइलेंट पे होता था, कभी कभी सेमिनार लग रहे हैं। जब मैं उनकी वो मिस्ड कॉल देखती थी, आई यूज़ टू कॉल देम बैक इमीडिएटली, ठीक है। लेकिन वो मुझे पहली चीज़ क्या बोलते थे, बेटा हम बहुत परेशान हो जाते हैं, अगर हम कॉल करते हैं तो कॉल उठा दिया करो। इतनी सी बात पे वो ये सोचते थे कि पता नहीं क्या हो गया, ये डर उनके मन में अगर मैं फ़ोन ना उठाऊं तो हो जाता था। जस्ट इमेजिन कोलकाता में जो हुआ, वो चीज़ देखकर, अपनी बेटी के साथ वो सब देख के उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, ये सोच के हम सबको बहुत गुस्सा भी आता है, हम सबको रोना भी आता है, हम सब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। और बात ही ऐसी है यार, बात ही ऐसी है। अब बहुत बार जब किसी का रेप होता है तो क्या बात बोली जाती है, इसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, ये खुद ही प्रोवोक करते हैं, ये ऐसी जगह पे क्यों गई, ये लड़कों के साथ क्यों घूम रही थी। अब मुझे इस केस में जानना है कि क्या हुआ था ऐसा। वो अपने ही हॉस्पिटल में थी, शी वॉज एट हर वर्क प्लेस। अगर हम अपने वर्क प्लेस पे ही सेफ नहीं हैं तो और कहाँ होंगे। शी वॉज एट हर वर्क प्लेस। इतनी 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद अगर इंसान थोड़ा सा रेस्ट करना चाहे, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। रेस्ट करने गई, उनके साथ ये हो गया, उनके साथ रेप हो गया, एंड ब्रूटली शी वॉज मर्डर, ब्रूटली शी वॉज मर्डर। अब उनके केस में वो लोग क्या बोलेंगे जो इस तरह की घटिया बातें करते हैं, इस तरह की घटिया मानसिकता जिनकी है। ये तो यही दर्शाता है ना कि सोसाइटी की मानसिकता घटिया है। वी आर नॉट रेजिंग आवर मेन इन द राइट वे। Women will feel safe only when we raise our men, our boys right. और कोई तरीका ही नहीं है। येस वी कैन ब्लेम द गवर्नमेंट, हमें करना भी चाहिए, चलो अथॉरिटीज़ को हमें ब्लेम करना चाहिए कि ये गड़बड़ थी, ये गलती रही है, वो है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ हो रही है वो क्या हो रही है, हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ही ख़राब है, नहीं हो रहा। हम अपने लड़कों को, अपने बेटों को ठीक तरीके से रेज ही नहीं कर रहे। इवन जो बहुत अच्छे से अच्छे घर भी होंगे, उनमें आपने भी महसूस करा होगा, देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा कि शुरू से ही लड़के लड़की में वो भेदभाव है, इक्वालिटी ही नहीं है। लड़की को फील कराया जाता है कि तेरा भाई तो इससे ऊपर है। ये चीज़ें शुरू से ही आ रही हैं। तो सोसाइटी में कुछ लोगों के मन में यही है कि यस हम सुपीरियर हैं और हम आपसे सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं, सेफ्टी। बहुत ही बेसिक सा राइट है ये, सेफ्टी। एंड ऑल्सो वी जस्ट वॉन्ट टू बी ट्रीटेड लाइक ह्यूमन। इस देश में जहाँ पर लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है, हम आपको हमें मत पूजिए यार, हमें देवी मत बनाइए, हमें इंसान बना लो, हमें सिर्फ इंसान की तरह ट्रीट कर लो। और ये कब होगा, व्हेन वी स्टार्ट स्टैंडिंग अप। हमें स्टैंड अप करना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर आवरसेल्फ। हमें अपने लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा। हमें हर उस लड़की के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा जो ज़रा सा भी कंफर्टेबल नहीं फील कर रही है किसी भी सिचुएशन में। और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ मेन से नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग ये करिए, मैं पूरी सोसाइटी से बोल रही हूँ। आई एम टॉकिंग टू ऑल द मेन एंड वीमेन ऑफ दिस कंट्री। एज अ डॉटर ऑफ दिस कंट्री आई एम आस्किंग यू कि आप क्या बदलाव कर रहे हो, आपने क्या चेंज करा, आप क्या बदलाव कर रहे हो, आप इस केस के बाद आप क्या चीज़ अलग करने वाले हो। या हमें झंझोड़ने के लिए इस तरह के केस सामने आने चाहिए? क्या हम इसके बिना नहीं चेंज कर सकते क्या अपना माइंडसेट? द थिंग इज दैट द कंट्रीज, सोसाइटीज माइंडसेट हैज टू बी चेंज्ड। लड़कों को जैसे रेज करा जा रहा है वो हमें बदलना होगा। द वुमेन विल फील सेफ ओनली व्हेन द men, the boys are raised right, otherwise कुछ नहीं होने वाला। and we have to take a stand। कुछ भी हो रहा है। और बेटा जी, मैं नीट के लिए जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ, जिन बच्चियों को पढ़ाती हूँ ना, वो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, 15 साल से 20 साल की बच्चियाँ होती हैं। अगर आपके साथ कभी भी किसी ने कोई ऐसी बात बोली जो आपको अनकंफर्टेबल लग रही है, कुछ भी ऐसा छोटा सा भी
कुछ भी ऐसा करा जो आपको अनकंफर्टेबल लगा, बोलो, बताओ, टेल इट टू समबडी यू ट्रस्ट। अपने टीचर को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, अपनी बड़ी बहन को, बड़े भाई को, किसी को भी बताओ, लेकिन रुको मत वहाँ पर। ये जो चुप रहने की आदत हमें भी पड़ गई है ना, बहुत बार हम भी चुप हो जाते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कुछ ठीक है, कोई ना, उससे भी इनको एनकरेजमेंट मिलता है। ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा। वी नीड टू टेक अ स्टैंड, वी नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर एवरीबडी। आपके आसपास जो भी आपको लग रहा है ना गड़बड़ हो रहा है, और अपने लिए, स्पेशली अपने लिए तो लेना ही लेना है। ये चीज़ तब तक ख़त्म नहीं होगी। तो ये चलता रहेगा, ये डिस्कशंस होते रहेंगे, ठीक है, इस तरह के केस आते रहेंगे, और हम गुस्से में रहते रहेंगे कि नहीं इसको ब्लेम करते हैं, इसको ब्लेम करते हैं। बट सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज़ द सोल्यूशन? वेयर इज़ द सोल्यूशन? वी नीड टू फाइंड द सोल्यूशन। और बिलीव मी, ट्रस्ट मी, हम कोशिश करते हैं, हम लड़कियां कोशिश करती हैं। हमें भी पता है बाहर जाओगे तो कैसी नज़रों से देखा जाएगा, कोई भी जगह हो, ठीक है, मूवी देखने जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, जिम जा रहे हो, योगा क्लास में जा रहे हो, पढ़ाने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, हमें पता है, वी नो दैट। हर एक लड़की पूरा कोशिश करती है अपने आप को सेफ रखने की, बचाने की, ट्रस्ट मी ऑन दैट। लेकिन हम एज अ सोसाइटी फेल हो रहे हैं। बस इतना ही बोलना मुझे, और ये चीज़ तभी सुधरेगी जब सोसाइटी का माइंडसेट सुधरेगा, अदरवाइज नहीं सुधरने वाला है। बस यही बोलना है मुझे।